खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें शाह ने राहुल गांधी की आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब दिया था। साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार पिछले 70 वर्षों में देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में जो किया है उसे दुनिया देख रही है और सराह रही है। बता दें कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हुए साक्षी महाराज ने ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने युद्धग्रस्त और संकटग्रस्त इलाकों से हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया है। मुस्लिम महिलाएं भी इस मदद के लिए मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं। इजराइल में हो रहे आतंकी हमलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत अब किसी भी साजिश या हमले को चुपचाप नहीं सहता। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रवादी ने इस ऑपरेशन का समर्थन किया है और भारत की मजबूती का परिचय दिया है। योग दिवस के मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु बंदरे आलम के योग को लेकर दिए गए विवादित बयान पर साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज विश्व के कोने कोने में योग किया गया। सिर्फ भारत ही नहीं, अरब देशों में भी योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति है और योग की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है। साक्षी महाराज के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से इन बयानों पर पलटवार की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रह चुके हैं और भाजपा की ओर से उन्हें एक स्पष्ट वक्ता माना जाता है। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। पुराना दोष है, भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत लंबे समय तक उनके परिवार के लोगों ने इस देश में राजनीति की। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जिससे राष्ट्र का भला होगा अपने नेताओं पर विश्वास करना चाहिए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि सारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ था। तो हर राष्ट्रवादी को राष्ट्र की भाषा बोलना चाहिए, एकता की भाषा बोलना चाहिए। हमने भी आज का जो थीम दिया है वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। इकलौते हम हैं सारी धरती पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अकेले हम हैं जो वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ऐसा दर्शन, ऐसी संस्कृति, ऐसी सनातन परंपरा सारे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत के पास है। हम भारत के लोग हैं, सारे विश्व का नेतृत्व कर रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे। महाराज जी, ईरान में कुछ छात्र जो पढ़ने के लिए गए थे वो फंसे हुए हैं, यहाँ की सरकार उनको बुला रही है, इस पर क्या? कितने लोगों को वहाँ से निकाला गया, महिलाओं को निकाला गया, और मुक्त कंठ से हमारी मुस्लिम महिलाएं मोदी जी का साधुवाद शुक्रिया अदा कर रही हैं। हमको तो नहीं लगा था कि निकल पाएंगे, ये सब कुछ मोदी जी कारण संभव हुआ है। तो ये आपको सब दिखाना चाहिए। संभल के मुस्लिम धर्मगुरु हैं बंदरे आलम ने कहा है कि सरकार योग दिवस मुस्लिमों पर न थोपे। मुस्लिम 5 वक्त की योग करता है, नमाज की प्रक्रिया योग को बताया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिमों को सूर्य नमस्कार करने पर आपत्ति जताई है। नंबर 1, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं संपूर्ण राष्ट्र को, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जहां तक आपने जिनका नाम लिया, मैं उनसे गंभीरता से नहीं लेता। उनके वचनों से ही उनकी बात कट रही है। वो स्वयं बता रहे हैं कि हमारी 5 बार की नमाज योग का ये ग्रुप है, और इस योग को मोदी जी के आह्वान पर सारे विश्व ने, ये नहीं हिंदुस्तान में ही तो इतना हिंदू है, अरब कंट्रीज ने भी, सारे देश, सारे विश्व के मुसलमानों ने, पादरियों ने, ईसाइयों ने आत्मसात किया है। और आज सारे विश्व में योग को लोगों ने किया है। तो अगर इस प्रकार से अब्बास स्वरूप कोई व्यक्ति किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसका उत्तर देना कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। महाराज जी,